वो श्लोक था, स्वर्ण पुष्पिताम पृथ्वीम चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः। ये पृथ्वी स्वर्ण के फूलों से भरी हुई है, अर्थात सब ओर समृद्धि फैली हुई है, सुख के साधन हर कदम पर विद्यमान हैं। लेकिन उन स्वर्ण पुष्पों को 3 तरह के लोग ही चुन पाते हैं, शूरश्च, कृतविद्यश्च, यश्च जानाति सेवितुम। एक तो वो व्यक्ति जो शूर है, साहसी है, पराक्रमी है, पुरुषार्थ करना जानता है, आगे बढ़कर फ्रंट फुट पर खेलता है, सुरक्षा रखता है। साहस होने का, साहसी होने का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी मूर्खतापूर्ण रिस्क ले लें। एक युवक ने अपनी पिता की संपत्ति, बढ़िया चल रही दुकान, 3 मंजिल का मकान और प्रॉपर्टी वगैरह सब बाजार में रेहन रख करके ऊंचे इंटरेस्ट रेट पर पैसा लेकर के, लोन लेकर के, और उसे सारा शेयर मार्केट में लगा दिया। तब जब बाजार बहुत ऊंचा जा रहा था और ऐसी खबरें थी कि और ऊंचा लगा दिया कि जल्दी ही दुगना तिगुना हो जाएगा, और शेयर के भाव तो कभी भी अचानक गिरते हैं या चढ़ते हैं। अचानक नीचे गिरे और वो आसमान से जमीन पर आ गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। ये मूर्खता है, इसे साहस नहीं कहते हैं। साहस का मतलब होता है कि जब निर्णय हो गया, जब पता लग गया कि ये कदम उठाया जाना चाहिए, तब भी नहीं उठा पा रहा, वो साहसहीन है। तो उचित अनुचित का और तब भी कदम बढ़ाने से लोग हिचकते हैं, साहस नहीं कर पाते, कहीं ऐसा ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए। तो कितना आप रिस्क उठा सकते हैं, अपनी क्षमता का 30%, 40% तक रिस्क आसानी से उठाई जा सकती है, ये ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा, शूर अर्थ में ये भी आ जाता है कि पराक्रम करना से यकीनी या छोटे मोटे डरों से विचलित होते हैं और कदम आगे नहीं बढ़ा पाते। तो जो शूर व्यक्ति है, जो साहसी है, पराक्रमी है, पुरुषार्थी है, वो स्वर्ण पुष्पों को चुनेगा, यानी धन समृद्धि उसे प्राप्त होंगे। दूसरा, जिसके पास कुछ हुनर है, कुछ कौशल है, कोई विद्या है, अगर वो किसी भी काम को ठीक से नहीं कर सकता कोई व्यक्ति, तो कैसे धन समृद्धि प्राप्त होगी? भले ही वो शूर कम हो, साहस कम हो, लेकिन अगर कृतविद्य है, उसके पास कुछ हुनर है, कोई कौशल है, तो उसके द्वारा उसे धन संपदाएं प्राप्त हो जाएंगी। तीसरा गुण है यश्च जानाति सेवितुम, जो सेवा करना जानता है। सेवा करने का अर्थ ये नहीं कि किसी के हाथ पैर दबा रहे हैं, आप कपड़े धो रहे हैं, कर रहे हैं। सेवा का अर्थ होता है कि आप लोगों की, समाज की परिस्थिति की परख रखते हैं और उस परिस्थिति के अनुरूप उस आवश्यकता को पूरा कर देते हैं, सर्विस दे देते हैं। पूरा जो बिजनेस है, पूरा जो व्यापार उद्योग जगत है, वो आखिर में क्या है? उसके जो मूल सूत्र हैं, उनमें से एक मूल सूत्र यही है कि जहां जिस वस्तु की, जिस सेवा की जरूरत है, वहां उस सर्विस को या उस वस्तु को आप उपलब्ध करा देते हैं। या सामने वाले व्यक्ति को अभी किस चीज की आवश्यकता है, उसकी आप आपूर्ति कर देते हैं और आप धनवान हो जाते हैं, लक्ष्मी समृद्धि आपका वर्ण करती है। तो भारत में किसी व्यक्ति ने, मैंने कहीं पर पढ़ा कि यात्रा करते हुए उसने देखा कि रेल रुकती है, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकती है और यात्री उतरकर भागते हैं नल की तरफ पानी लेने के लिए। 5 मिनट रुकेगी, 2-3 नल हैं, पानी धीरे धीरे आ रहा है। अब उसमें भीड़ लग गई है, 30-40 लोगों की, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, किसका इतना, अरे भाई आधा हो गया, चल ट्रेन ने सीटी दे दी वगैरह। ऐसी परिस्थितियों में यात्रा करनी होती थी, आपको याद होगा। वो अमेरिका से पढ़कर लौटा था युवक, बिजनेस मैनेजमेंट के सूत्र पढ़कर लौटा था। उसने अपने मित्रों से कहा कि मैं भारत में पानी बेचना चाहता हूं। तो सबने उसका मजाक उड़ाया कि तू पानी कैसे बेचेगा, यहाँ पानी फ्री मिलता है सब जगह, पानी तुम कैसे बेच लोगे?
उसने कहा कि जरूरत है और जिस स्थान पर जरूरत है वहां मैं इसकी आपूर्ति करूंगा, और वो मिनरल वाटर बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी थी। उसने भारत में उस मिनरल वाटर बेचने की शुरुआत की और आज रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, जहां तहां सब जगह मिनरल वाटर की बोतलें उपलब्ध हैं। तो 50 कंपनियां मार्केट में आ गई। शुरुआत उस एक व्यक्ति ने की थी जिसने उस समय की लोगों की आवश्यकताओं को पहचान लिया और उसको पूरा कर दिया। तो या तो हमारे अंदर तीनों गुण थोड़े थोड़े हों या कोई एक पर्याप्त मात्रा में हो। तो स्वर्ण से भरी हुई है पृथ्वी। स्वर्ण का अर्थ समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, सुख के साधन, उनसे पृथ्वी भरी हुई है, लेकिन उसको अर्जित वही व्यक्ति कर पाते हैं जिनमें ये तीन गुण या तीनों में से एक गुण विद्यमान है। अगले श्लोक में विदुर कह रहे हैं, बुद्धि श्रेष्ठानि कर्माणि बाहु मध्यानि भारत तानि जंघा जघन्यानि भार प्रत्यवराणि च। जो उत्तम कोटि के कर्म हैं वो बुद्धिमत्ता के साथ किए जाते हैं। इसमें बौद्धिक पुरुषार्थ, इंटेलेक्चुअल एफर्ट ज्यादा लगता है, वो उत्तम श्रेणी के कर्म है। जो शारीरिक पुरुषार्थ से किए जाते हैं, बाहुबल से किए जाते हैं, वो मध्यम कोटि के हैं। और जिन कार्यों को दुनिया से छिपाकर कपट पूर्वक करना पड़े वो अधम कर्म है। ऐसे काम नहीं करने चाहिए, उनसे बचना चाहिए। जिन कार्यों को आपको छिपाना पड़े, ऐसे काम आपके लिए संकट लेकर के आएंगे, दुख लेकर के आएंगे। वही बात जो महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि जिस काम को करते हुए आपको अंदर अंदर शंका, लज्जा, भय उत्पन्न हो, कोई देख न ले और छिपाकर करने की कोशिश करनी पड़े, ऐसे काम नहीं करने चाहिए। उनका परिणाम कोई बड़ा संकट या दुख होता है। तो अधम नीच कार्यों को न करें। दुर्योधनेथ शकुनौ मूढ़े दुःशासने तथा कर्णे च ऐश्वर्यमाधाय कथम त्वं भूतिमिच्छसि। धृतराष्ट्र को समझाते हुए विदुर कह रहे हैं कि दुर्योधन, शकुनी और मूर्ख दुशासन और कर्ण पर राज्य का दायित्व छोड़ करके आप कैसे सुख, शांति और ऐश्वर्य की अभिलाषा करते हो धृतराष्ट्र। विदुर ने इस श्लोक में थोड़ा तीखे शब्दों में धृतराष्ट्र को कहा, सर्वैर्गुणैरुपेतास्तु पांडवा भरतर्षभ पितृवत् त्वयि वर्तन्ते तेषु वर्तस्व पुत्रवत्। सब गुणों से जो युक्त हैं ऐसे पांडव तुम्हारा पिता की तरह सम्मान करते हैं, वैसा ही आदर देते हैं, वैसे ही तुम में श्रद्धा रखते हैं। तुमको भी उनके प्रति पुत्र भाव रखना चाहिए और पुत्रों की तरह ही उनसे स्नेह रखना चाहिए। उन्हें अपने सन्मार्ग से और उनका उचित भाग देकर शांति अर्जित करनी चाहिए। तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। चौथे अध्याय में फिर प्रकरण प्रारंभ होता है। विदुर कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र, हम यहाँ जो प्रसंग चल रहा है उसमें आत्रेय और साध्यों के बीच जो संवाद रूपी जो वार्तालाप हुआ था, जो आपस में संवाद हुआ था, उसकी कुछ चर्चा मैं करना चाहूंगा। विदुर ने धृतराष्ट्र को कहा, हंस का रूप धारण किए हुए, सन्यासी रूप से विचरते हुए एक परिव्राजक को, कठोर व्रतधारी महातपस्वी बुद्धिमान महर्षि आत्रेय को साध्य नाम वाले देवों ने ये प्रश्न किया कि हम लोग आपको कुछ जानते नहीं, आपको हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि आप कौन हैं, लेकिन आप अपने वेश से, आचरण से बहुत धीर और बुद्धिमान प्रतीत होते हैं, इसलिए आप विद्वत जनों के उपयुक्त महान अर्थों वाली वाणी हमें प्रदान करें, यानी हमें सदुपदेश दें। तो उन सन्यासी ने, आत्रेय ने कहना शुरू किया कि एतत् कार्यमपरः संश्रुतम में धृति शमः सत धर्मानुवृत्ति ग्रंथिम विनीय हृदयस्य सर्वं प्रिया प्रिय चात्म समम नयित। मैंने अपने से ज्यादा विद्वान लोगों से, अपने गुरुजनों से जो कर्तव्य सुने हैं कि जिनको प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए और अपने अंदर उन गुणों को धारण करना चाहिए, उनमें से एक है धृति। दुख आने पर, संकट आने पर, विपरीत परिस्थिति में विचलित न होना, धैर्य न खोना, मन को शांत रखना, संतुलित रखना और सत्य धर्म का आचरण करना और मन को उन्मुक्त रखना, यानी उसमें छल कपट इत्यादि ग्रंथियां न रखना और मनोविकारों को ज्यादा न बढ़ने देना। और सबसे बड़ी बात, अपने आत्मा की ही तरह दूसरे व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना,
जैसे हम अपने साथ व्यवहार पसंद करते हैं वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करें, और जैसा व्यवहार हम अपने साथ पसंद नहीं करते वैसा दूसरों के साथ न करें। आक्रोश्यमानो नाक्रोशेन मन्नुरेव तितिक्षत आक्रोष्टारम निर्दहति सुकृतम चास्य विन्दति। अगर किसी व्यक्ति पर क्रोध कर रहा है कोई दूसरा व्यक्ति, तो क्रोध करने वाले पर प्रति क्रोध ना करो, उसके प्रति और ज्यादा गुस्सा ना करो, उसे क्रोध कर लेने दो। क्रोध्यंतम प्रति न क्रुध्येत, क्योंकि उससे क्रोध ही बढ़ेगा, वैर बढ़ेगा, द्वेष बढ़ेगा। इसलिए थोड़ी देर शांत रहें और उसे आक्रोश प्रकट कर लेने दें। जो इतना धैर्यवान है व्यक्ति, उसको ये लाभ होता है कि वो शांत रहता है, प्राप्त होता है, उसके कार्य बनते हैं, और जो आक्रोशता है वो जल भुन के अपने क्रोध की अग्नि से ही जलता है और दुख पाता है, संतप्त होता है। अगर क्रोध करना पड़े तो इस तरह करना जिसका नाम मन्यु है, उचित कारण से, और प्रतिकार हो सके, बचाव हो सके, तब आवश्यक हो जाए, क्योंकि नीतिकारों ने सबसे पहले शांति से अपने कार्य सिद्ध करने की नीति को सबसे प्रमुखता दी है। इसके बाद दूसरे व्यवहारों का नंबर आता है। नाक्रोशी स्यान नावमानी परस्य मित्रद्रोही नोतनी चोपसेवी न चाभिमानी न च हीन वृत्तो रूक्षाम वाचम रुषतिम वर्जयित। दूसरों को बुरा भला न कहने वाला, दूसरे का अपमान न करने वाला, और मित्रों के साथ द्रोह न करने वाला, नीच पुरुष की सेवा न करने वाला। नीच पुरुष का मतलब किसी जाति और दरिद्रता इत्यादि से नहीं है, जिसके गुण ठीक नहीं है, जो दुष्ट चरित्र है, ऐसा नीच व्यक्ति, उसके साथ उठना बैठना है, उसकी सेवा न करने वाला, उसका सेवन न करने वाला, उससे निकटता न करने वाला, अभिमान न करने वाला, नीच आचरण न करने वाला, और रूखी कठोर दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाली वाणी न बोलने वाला। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान है और वही जीवन में सफल होता है और स्वर्ण से पुष्पित इस पृथ्वी से स्वर्ण पुष्पों को चुनता है। मर्माण्यस्थीन हृदय तथा सून रूक्षा वाचो निर्दहंती पुंसाम तस्माद वाचम शतीम उग्र रूपाम धर्मारामो नित्यशो वर्जेदीयत। अब अगले 2-3 श्लोकों में विदुर वाणी की कठोरता से बचने का उपदेश कर रहे हैं। रूखी कठोर पीड़ा पहुंचाने वाली वाणी मनुष्य के मर्म स्थान को भेदती है, सामने वाले जिससे कठोर वाणी बोली जा रही है। इसलिए धर्मानुरागी मनुष्य को चाहिए कि वो पीड़ा पहुंचाने वाली वाणी का व्यवहार छोड़ दे। मनुष्यों के मध्य मर्मांतक पीड़ा देने वाले, कठोर रूखी वाणी बोलने वाले और वाणी रूपी कांटों से दूसरों के हृदय को छेद देने वाले व्यक्ति महादरिद्री होता है, क्योंकि लोग उससे कटते हैं, उससे बातचीत करना भी पसंद नहीं करते, उसके मित्र और सहयोगी निरंतर कम होते जाते हैं, और इस तरह वो पतन की ओर, दुख की ओर बढ़ता है। यदि संतम सेवति यद्य संतम तपस्विनम यदि वास्तेनमेव वासो यथा रंग वशम प्रयाति तथा स तेषां वशमभ्युपैति। तथा स तेषां वशमभ्युपैति, इसमें विदुर ये कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति जिस तरह के लोगों के साथ रहता है वैसा ही उसका व्यवहार हो जाता है। कठोर वाणी बोलने वालों के साथ रहोगे तो आपके वाणी का व्यवहार भी वैसा होने लगेगा। केवल वाणी ही नहीं, हर सत असत व्यवहार में ये सावधानी रखनी चाहिए कि आप जैसे लोगों का संग कर रहे हैं वैसा प्रभाव आपके चित्त और आपके व्यवहार पर पड़ेगा। जैसे जिस रंग वाले कपड़े के साथ आप सफेद रंग वाला कपड़ा रख देते हैं तो उस रंग का प्रभाव उस पर पड़ता है। तो जो रंग प्रभावशाली होता है वो दूसरे वस्त्र को अपने रंग में ले लेता है। इसी तरह से जो दुष्ट पुरुष हैं उनके साथ आप ज्यादा संगति करेंगे तो उनका प्रभाव आप पर होगा। अच्छे व्यक्तियों के साथ रहेंगे। ये जीवन की व्यवहार की बहुत मूल्यवान बात विदुर कह रहे हैं। प्रायः सब लोग जानते हैं, लेकिन उसके लिए सावधानी रखना आवश्यक होता है। अतिवादम न प्रवदेन न वादयेत यो न हतः प्रतिहन्यान न घातयेत हंतुम चयो नेच्छति पापकम वै तस्मै देवः स्पृहन्त्यागताय। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा का अर्थ ये नहीं होता कि किसी की गलत बातों की चर्चा आप न करें। निंदा का अर्थ होता है गुणों में दोषों का आधान, गुणों को भी गलत कह करके और गलत तरीके से और गुणी व्यक्ति की भी निंदनीय व्यक्ति के रूप में चर्चा करना, ये निंदा होता है। तो
किसी की इस तरह निंदा करे और न दूसरों से करवाए। और दूसरों से अगर किसी ने आपका नुकसान कर दिया है, किसी से ताड़ित हुए हैं, तो भी शांति बना करने वाला है वो अपने जो आपको दुख पहुंचाने की कोशिश कर रहा है वो आप केवल उसका प्रतिरोध करें, उसको मारने की या उसको हानि पहुंचाने की कोशिश करना आवश्यक नहीं है। वो बहुत बाद की स्थिति होती है। पहले कल्याणकामी मनुष्य को अगर कोई व्यक्ति आपको पीड़ा पहुंचा रहा है तो उससे बचने का उद्योग करें और उसको पीड़ा पहुंचाने से यथासंभव बचें। अपने आप ही उसका समाधान हो जाएगा और आप अपने मन की शांति नहीं खोएंगे और वो अंदर अंदर संतप्त होता रहेगा। अव्याहृतम व्याहृताश्रेय आहु सत्यम वदेद व्याहृतम यद द्वितीयम प्रियम वदेद व्याहृतम तत्तृतीयम धर्मम वदेद व्याहृतम तत्चतुर्थम। यहाँ श्रेणियां बताई गई हैं कि किस किस प्रकार के व्यवहार में आप उत्तम मध्यम अधम स्तर पर पहुंचेंगे। गलत बोलने की बजाय, झूठ बोलने की बजाय, अप्रिय कड़ुआ बोलने की बजाय मौन रहना अच्छा है, और मौन रहने की बजाय सत्य बोलना, अच्छा बोलना, प्रिय बोलना ज्यादा श्रेष्ठ है। और सत्य और प्रिय के साथ धर्मयुक्त बोलना और भी उत्तम है। तो पूर्व के साथ उत्तर उत्तर मिलाते हुए आप श्रेष्ठ और श्रेष्ठतर स्तर पर पहुंच जाते हैं। वाणी के व्यवहार में सावधानी चाहिए। यादृशै सन्निविशते यादृशां तादृक् भवति पुरुष। इस श्लोक में भी पीछे के श्लोक में कही हुई बात प्रकारांतर से दूसरे शब्दों में कही है कि मनुष्य जैसे व्यक्तियों के साथ बैठता है, जैसों का सेवन करता है, जैसे विचार सुनता पढ़ता है, वैसा ही वो बन जाता है। यतो यतो निवर्तते ततस्ततो विमुच्यते निवर्तनाद्धि सर्वतो न वेत्ति दुःखमण्वपि। संग दोष से छूटना चाहिए, दुर्जनों के संग से बचें। और जब इस तरह व्यक्ति अपने मन पर संयम करता है और विषयों से धीरे धीरे निवृत्त होता जाता है, यानी अपने विषय भोगों में ज्यादा लिप्त नहीं होता, ऐसा व्यक्ति कल्याण की ओर बढ़ता है। तो जिस जिस इंद्रिय की आसक्ति बढ़ी हुई है उसको नियंत्रण में लेने से उस प्रकार का दुख धीरे धीरे छूटता जाता है। न जीयते चानुजिगीषते न्यान्न वैरकृच्चा प्रतिघातकश्च निंदा प्रशंसासु समस्वभावो न शोचते हृष्यति नैव चायम्। दूसरे से जीतने की इच्छा नहीं करता और न दूसरों से पराजित होता है, न वो वैर करता है, न किसी को दुख पहुंचाने की चेष्टा करता है। निंदा और स्तुति दोनों में समभाव रखता है, यानी अगर दुष्ट लोग निंदा कर रहे हैं तो उससे विचलित होने की क्या आवश्यकता है। सज्जन लोग निंदा कर रहे हैं अगर, तो सचमुच हमारे अंदर कोई कमी है, व्यवहार में कुछ गलती हुई है जिसका सुधार कर लेना चाहिए। तो निंदा से जो दुखी नहीं होता, संतप्त नहीं होता, और प्रशंसा में जो बहुत हर्षित नहीं होता, क्योंकि प्रशंसा सुनकर जो अपने मन को उस प्रशंसा से ज्यादा अनुरक्त कर लेता है और फूल कर कुप्पा हो जाता है, उसमें अहंकार बढ़ जाता है, उसकी प्रगति रुक जाती है। इसलिए प्रशंसा से इतना ही लाभ लेना चाहिए कि आपको अपने जो अच्छा कार्य किया है या किसी काम को आपने अच्छे ढंग से किया है उसकी प्रशस्ति तो होगी ही, लोग प्रशंसा करेंगे ही, लेकिन उस कर्म पर ध्यान दीजिए आपको की वजह से मिल रही है, इसलिए उस कार्य को और उत्तरोत्तर श्रेष्ठ बनाते चलें। प्रशंसा से प्रमुदित होकर के वहीं रुक न जाएं कि अब तो बहुत बहुत प्रशंसा हो गई, बहुत कीर्ति होने लगी। भावमिच्छति सर्वस्य ना भावे कुरुते मनः सत्यवादी मृदुर्दान्तो यह स उत्तम पुरुष। जो मनुष्य सब प्राणियों की यथावत स्थिति चाहता है, इसका अर्थ सब लोग बने रहें, किसी के अभाव को अच्छा नहीं समझता कि ये मिट जाए, समाप्त हो जाए, ऐसा जो जितेंद्रिय पुरुष है, सत्यवादी है, कोमल स्वभाव वाला है, वो उत्तम पुरुष है। नानर्थकम सांत्वयति प्रतिज्ञाएं ददाति च रंध्रम परस्य जानाति यह स मध्यम पुरुष। दूसरों को झूठे आश्वासन नहीं देने चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को झूठे आश्वासन नहीं देता कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, और बड़े बड़े उसको सपने दिखाए और फिर करे कुछ नहीं, देने की प्रतिज्ञा करके और फिर प्रतिज्ञा का पालन न करे, ऐसा नहीं होना। प्रतिज्ञा की है तो यथासंभव उसको देने का प्रयास करो, उसका सहयोग करने की कोशिश करो। दूसरों की कमियों को जानकर
अगर किसी की कमी हमें पता लग गई, कोई छिद्र कोई भेद पता लग गया, तो उससे फिर लाभ लेने की या उसको हानि पहुंचाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। दुःशासनस्तु पहतोभिषस्तो नावर्तते मन्यवशात् कृतघ्न न कस्यचिन् मित्रमथो दुरात्मा कलाश्चैता अधमस्य पुंस। अधम कोटि के लोग वो होते हैं जो कुटिलता का त्याग नहीं करते, जैसे दुशासन और दुर्योधन इत्यादि। किसी ने उपकार किया है, उस उपकार को नहीं मान रहे। गंधर्वों ने जब पकड़ लिया था तब पांडवों ने बचाया था, लेकिन वो उसकी कृतज्ञता अनुभव न करके वो कृतघ्न है। ऐसे लोग दुरात्मा हैं और अधम कोटि के हैं। न श्रद्दधाति कल्याणम परेभ्योप्यात्म शंकित निराकरोति मित्राणि यो वसो धर्म पुरुषा। ऐसा व्यक्ति अधम है जो उत्तम कर्मों में, उत्तम कर्म करने में जिसकी रुचि नहीं है, अच्छे लोगों से जिसकी मित्रता नहीं है, उनमें विश्वास नहीं रखता और गुरुजनों से भी शंकित रहता है। पता नहीं क्या आदेश दे देंगे, क्या काम बता देंगे या क्या धर्मोपदेशी बिठाकर करने लगेंगे। किसी का विश्वास नहीं करता, यानी जिन पर विश्वास किया जाना चाहिए उन पर भी संदेह करता है और किसी की अच्छी बात पर भी भरोसा नहीं करता और अच्छे मित्रों का परित्याग करता है। ऐसा व्यक्ति अधम है। उत्तमान एव सेवेत प्राप्त काले तो मध्यमान अधमास्तु न सेवेत यच्छेद भूतिमात्मन। जो अपना ऐश्वर्य चाहे, उन्नति चाहे, उस व्यक्ति को उत्तम व्यक्तियों का, अच्छे लोगों का ही संग करना चाहिए, उनके ही साथ मित्रता रखनी चाहिए और बहुत आवश्यक हो जाए तो मध्यम पुरुषों की संगति कर लो, उनका सहयोग ले लो, लेकिन अधम पुरुषों के साथ कभी नहीं। प्राप्नोति वै वित्तमसद्बलेन नित्योत्थानात् प्रज्ञया पौरुषेण न त्वेव सम्यग् लभते प्रशंसां न वृत्तमाप्नोति महाकुलानाम्। अगर कोई गलत उपायों से धन समृद्धि अर्जित कर लेता है, चोरी करके, छल कपट, बेईमानी से, तो वो धन तो प्राप्त कर लेगा, लेकिन उस धन से उसको उत्तम लोगों की प्रशंसा प्राप्त नहीं होगी। नीच लोग भले उसकी प्रशंसा करें, अधम लोग भले उसकी प्रशंसा करें, ऐसा उसे प्राप्त नहीं होगी। और इसके अलावा महाकुलेभ्य स्पृहन्ति देवा धर्मार्थ नित्याश्च बहुश्रुताश्च पृच्छामि त्वां विदुर प्रश्नमेतम भवन्ति वै कानि महाकुलानि। जब महाकुल की चर्चा की कि उत्तम लोगों की प्रशंसा ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलेगी, चाहे वो धन, राज्य, ऐश्वर्य प्राप्त कर ले, तो फिर धृतराष्ट्र ने यहाँ प्रश्न पूछ लिया है कि महाकुल कौन से कहलाते हैं। तो विदुर उत्तर देते हैं, तपोदमो ब्रह्मवित्तम विताना पुण्या विवाह सततान्न दानम येष्वैवैते सप्त गुणा वसंति सम्यक वृत्तास्तानि महाकुलानि। वे महाकुल कहलाते हैं जिन कुलों में, जिन परिवारों में, जिन व्यक्तियों में तप है, कष्ट उठाने के लिए जो तैयार हैं, किसी बड़े काम के लिए कष्ट उठाना ही पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है और रास्ते में बहुत सारे विघ्न बाधाएं आती हैं, उन सब को जो सहन करने की क्षमता रखते हैं, जो तपस्वी हैं, जो तप कर सकते हैं, दम है, जो अपने को रोक सकते हैं, जहां रोकना है वहां रोक सकते हैं, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर जो नियंत्रण रख सकते हैं, ब्रह्मविद हैं, ज्ञानवान हैं और ज्ञानवान लोगों के साथ जिनका संपर्क है, यथा समय यज्ञ इत्यादि करते हैं, श्रेष्ठ परिवारों में ही अपने संबंध स्थापित करते हैं, मित्रता, विवाह आदि, अन्न इत्यादि से दूसरों का सहयोग करने की इच्छा रखते हैं और उत्तम आचरण जिनका होता है, ये गुण जहां विद्यमान है, येषामि वृत्तम यथतेन योनिश्चित्त प्रसादेन चरन्ति धर्मम ये कीर्तिमिच्छन्ति कुले विशिष्टाम त्यक्ता नृतास्तानि महाकुलानि। जिन परिवारों का, जिन कुलों का व्यवहार कुल परंपरा से यानी पूर्वजों से श्रेष्ठ चला आ रहा परिवार नष्ट नहीं होता, जो अच्छी परंपराओं को टूटने नहीं देते और श्रेष्ठ आचरण की जो परंपरा पूर्वजों से चली आ रही है और जो श्रेष्ठ आचरण से जो कीर्ति फैली हुई है उसको छिन्न नहीं होने देते, टूटने नहीं देते, जिनके व्यवहार से उनके माता पिता दुखी, संतप्त नहीं होते, जो मन की प्रसन्नता के साथ धर्म का आचरण करते हैं और यश और कीर्ति को कम नहीं होने देते, अपने प्रयास, अपने शुभ कर्म इस प्रकार से करते रहते हैं और जो असद व्यवहार को सदा त्यागते हैं, ऐसे कुल महाकुल कहलाते हैं। अनिज्जया कुविवाहैर् वेदस्योत्सादनेन च कुलान्य कुलताम यान्ति धर्मस्याति क्रमेण च। अच्छे परिवार भी, श्रेष्ठ कुल भी पतित हो जाते हैं, नीच कुलों में बदल जाते हैं यदि वो अपने व्यवहार को उत्तम नहीं रखते और
वैदिक परंपराओं से हट जाते हैं। वेदस्य उत्सादनेन, यज्ञ इत्यादि न करने से और वेद की आज्ञाओं का पालन न करने से, धर्म का अतिक्रमण करने से जो उच्च कुल हैं वो भी नीच कुल में बदल जाते हैं। देव द्रव्य विनाशेन ब्रह्मस्व हरणेन च कुलान्य कुलताम यान्ति ब्राह्मणातिक्रमणेन च। विद्वानों सज्जनों के उपदेशों का जो अतिक्रमण करते हैं, उनके स्वत्व का हरण करते हैं, उनकी वाणी को रोकने का प्रयास करते हैं, और जो सबके उपयोग के लिए, सबकी भलाई के लिए, दैवी कार्यों के लिए जो द्रव्य इकट्ठा हुआ उसको भी नष्ट भ्रष्ट करना चाहते हैं, उसमें से भी भ्रष्टाचरण से धन अर्जित कर लेना चाहते हैं। ऐसा जब व्यवहार होने लगता है तब फिर ऐसे कुल नीच हो जाते हैं, चाहे व्यक्ति हो या व्यक्तियों का समूह, परिवार। ब्राह्मणानाम परिभवात परिवादाच्च भारत कुलान्य कुलताम यान्ति न्यासा। राष्ट्र को संबोधित करते हुए विदुर ने कहा, विद्वानों, बुद्धिजीवियों और जो भी बौद्धिक कार्यों में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को जो मारता है, ताड़ित करता है, हिंसा करता है, ऐसा परिवार, या उनकी निंदा करता है, और अगर आप पर विश्वास करके किसी ने अपना धन या कोई वस्तु सुरक्षित जान करके छोड़ी थी, उसका भी अपहरण कर लिया, तब फिर अपकीर्ति होने में देर नहीं लगती और वो उच्च कुल भी नीच कुल हो जाते हैं। प्रकारांतर से इशारे में धृतराष्ट्र को ये समझाया है विदुर ने इस प्रकार से कि दुर्योधन जो है वो भी अच्छे अपने भाइयों का, सज्जनों का स्वत्व हरण कर रहा है, उनकी निंदा कर रहा है और उनके राज्य को हड़प लेना चाह रहा है। कुलानि समुपेतानि गोभी पुरुषतोर तथा कुल संख्याम न गच्छन्ति यानि हीनानि वृत्ततः। चाहे कितने भी धन, अन्न, पशु और बंधु बांधवों से भरा हुआ परिवार हो, लेकिन अगर आचार व्यवहार से हीन हो जाते हैं, श्रेष्ठ आचरण उनका नहीं रहता, तब वो हीन कुल ही हो जाते हैं, महाकुल नहीं रहते। वृत्ततस्त्वहीनानि कुलान्यल्पधनान्यपि कुल संख्याम च गच्छन्ति कर्षन्ति च महद्यशः। चाहे उनके पूर्वज उतने धनवान न रहे हो और ये लोग भी चाहे धनवान न हो, इनके पास बहुत ऐश्वर्य न हो, लेकिन फिर भी अगर उनका आचरण श्रेष्ठ है, व्यवहार श्रेष्ठ है, तो अपने आचरण के कारण ही वे उच्च कुल में, श्रेष्ठ कुल में परिणत हो जाते हैं। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षिणो वित्ततः क्षिणो वृत्ततस्तु हतो हतः। विदुर नीति के श्लोक को हमारे जो भी उपदेशक रहे हैं पुराने, उन्होंने इसको बहुत महत्व दिया है और ये श्लोक विदुर नीति से निकलकर बहुत प्रसिद्ध हो गया है। थोड़ी सी भी संस्कृत का अध्ययन करने वाले लोगों को ये श्लोक याद होता है, भले उन्हें ये न मालूम हो कि विदुर नीति का है। विदुर इसमें कह रहे हैं, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च। दो चीजें, वित्त और वृत्त, केवल एक मात्रा का अंतर है। वी में ई की मात्रा है, वृत्त में री है। तो वित्त और वृत्त में क्या अंतर है कि वित्त तो, धन तो आता है जाता है, आज चला गया कल फिर आ जाएगा, फिर कमा लोगे। लेकिन वित्त अगर कम हो गया, धन अगर कम हो गया तो उसकी निंदा नहीं होगी। वित्त के क्षीण हो जाने से कोई व्यक्ति हीन नहीं हो जाता, दीनहीन नहीं हो जाता, फिर आ जाता है वित्त तो, धन तो। पर वृत्ततस्तु हतो हतः, जो वृत्त से क्षीण हो गया, जिसने अपने वृत्त को, अपने सदाचरण को कम होने दिया, निंदित होने दिया, वो व्यक्ति समझो मरे हुए के समान है। गोभी पशुभिरश्वैश्च कृष्या च सुसमृद्धया कुलानि न प्ररोहन्ति यानि हीनानि वृत्ततः। चाहे कितने भी गौ आदि पशु हो, वाहन हो, नौकर चाकर हो, धन ऐश्वर्य हो, उसकी अधिकता से कुल श्रेष्ठ नहीं कहलाता। उत्तम कार्यों से श्रेष्ठ होता है और उत्तम कार्यों के न करने से हीन हो जाता है। मानः कुले वैरकृत कश्चिदस्तु राजा मात्यो मा परस्वापहारी मित्रद्रोही नैकृतिको नृति वा पूर्वाशी वा पितृदेवातिथेभ्य। विदुर कह रहे हैं कि हमारे कुलों में, श्रेष्ठ कुलों में कोई भी आपस में वैर करने वाला न हो, जिस तरह से दुर्योधन आपस में वैर कर रहा है अपने भाइयों से। हमारे कुल में कोई भी आपस में शत्रुता करने वाला ना हो, द्वेष करने वाला ना हो। और हमारे कुलों में अगर कोई राजा या अमात्य है तो वो
जनता का या दूसरों का द्रव्य, उनका धन अपहरण करने वाला न हो, मित्र के साथ द्रोह करने वाला न हो, कपटी न हो, झूठ बोलने वाला न हो, और पितरों, देवों, अतिथियों से पहले भोजन करने वाला न हो। पिछले किसी व्याख्यान में मैंने आपसे ये चर्चा की है कि कैसे कब भोजन करने का अधिकार, भोजन बन जाने के बाद, उसकी भी व्यवस्था नीतिकारों ने की है। तो पितरों से, देवों से, अतिथियों से पहले भोजन करने वाला, झूठ बोलने वाला, कपट करने वाला, मित्र के साथ द्रोह करने वाला, दूसरों का धन अपहरण करने वाला, आपस में ही शत्रुता, द्वेष करने वाला हमारे परिवार में कोई ना होवे, ऐसा प्रयास करना चाहिए, तो कुल श्रेष्ठ होता रहेगा। यश्चनो ब्राह्मणान हन्यात यश्चनो ब्राह्मणान दुषेत ननः समितिम गच्छेद यश्चनो निर्वपेत कृषिम। जो व्यक्ति विद्वानों की हिंसा करे, विद्वानों को दुख दे, विद्वजनों, देवजनों के प्रति द्वेष रखे और कृषि की हिंसा करे, कृषि को काटे, ऐसा हमारे परिवार में, हमारी सभा में कोई नहीं होना चाहिए। कृषि का अर्थ है कर्षण, कृषि का अर्थ है पुरुषार्थ। जो कुछ भी प्राप्त होता है मनुष्य को, कृषि से प्राप्त होता है। इसलिए दो धाराएं हैं जीवन की, दो जीवन शैलियां हैं, एक वो जो कृषि के विरुद्ध है और एक वो जो कृषि के अनुकूल है। तो कृषि का विरोध करने वाला, कृषि को काटने वाला, कृषि को नष्ट करने वाला कोई हमारे परिवार में, हमारी सभा में, हमारी समिति में नहीं होना चाहिए। तो दो धाराएं, दो जीवन शैलियां कौन सी? एक वो जो पुरुषार्थ के बिना धन चाहते हैं, मेहनत के बिना धन चाहते हैं। ऐसे लोग या तो चोरी करेंगे या जुआ वगैरह खेलेंगे कि ऐसे ही प्राप्त हो जाए, जुआ खेल के, लॉटरी से, इससे उससे, इस तरह की प्रवृत्ति करेंगे और मेहनत नहीं करना चाहेंगे। कृषि में तो पुरुषार्थ लगेगा। कृषि का मतलब ही है कर्षण। पृथ्वी को कर्षित करके ही, उसका कर्षण करके ही पृथ्वी के ऊपर अन्न उपजता है और पृथ्वी के अंदर जो संपदा छिपी हुई है, स्वर्ण से लेकर जो भी अयस्क हैं और जो भी पेट्रोलियम से लेकर यूरेनियम तक आज के संदर्भ में, वो सब कर्षण से ही प्राप्त होते हैं। और जो उसका विरोधी है, पुरुषार्थ नहीं करना चाहता, बल्कि जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उनके मार्ग में भी बाधा पहुंचाता है, ऐसा व्यक्ति हमें नहीं चाहिए, ना हमारी सभा में, ना हमारे समाज में, ना समिति में, ना परिवार में। क्योंकि ऐसे लोगों की भरमार होने से समाज भी निकृष्ट हो जाएगा, पतन की ओर जाएगा, और परिवार भी। सज्जन लोगों के, अच्छे परिवारों के साथ धन न भी हो तो भी ये चार चीजें वहां जरूर मिलेंगी। अगर वो बहुत ऐश्वर्यशाली नहीं है, फिर भी वो अच्छे हैं, सज्जन हैं, श्रेष्ठ कुल के हैं, तो वहां चार चीजें निश्चित रूप से होंगी, वो कभी नष्ट नहीं होती। वो है तृणानि, कुछ तो फल फूल, साग सब्जी कुछ तो होगी ही जो आप किसी के सत्कार में अर्पित कर सके, भोजन के रूप में। आइए बैठिए, बैठने के लिए कहना, अगर बैठने के लिए कुछ नहीं है, सोने के लिए कुछ नहीं है, तो भूमि तो है, साफ सुथरी भूमि तो है, कुटिया के अंदर, झोपड़ी के अंदर भी पानी है, और सबसे बड़ी बात वाणी तो है ना अच्छी, आदर योग्य। आइए बैठिए, कहां से आए हैं, क्या, इस तरह से कुछ तो सत्कार में हम प्रयुक्त कर ही सकते हैं। भले धन नहीं हम दे सकते और बड़ा सहयोग नहीं कर सकते, जो आगंतुक अतिथि है उसको हम ये चार चीजें तो अवश्य दे सकते हैं, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी दरिद्र हो, कितना भी निर्धन हो, तो वो श्रेष्ठ माना जाएगा। और धन ऐश्वर्य होते हुए भी इन चारों में से सत्कार का कोई भी वाक्य आपके मुख से ना निकला, कोई भी प्रयोग न हुआ सत्कार का, तो फिर हीन कुल है। श्रद्धया परया राजन उपनीतानि सत्कृत्यम प्रवृत्तानि महाप्राज्य धर्मिणाम पुण्य कर्मिणाम। हे राजन, हे यहां पर एक उपमा से विदुर ने बेकार के आदमी और अच्छे लोग, सत्पुरुष और असत्पुरुषों का विभाजन कर दिया है। जैसे एक रथ होता है, एक गाड़ी होती है, उसमें थोड़ी लकड़ी लगी होती है, लेकिन उससे 10 गुनी वजन की लकड़ी एक गट्ठर के रूप में, एक लट्ठे के रूप में पड़ी हुई हो, तो उससे आप क्या वजन ढो देंगे? वो तो खुद ही एक वजन है, खुद ही एक भार है।
तो असत पुरुष ऐसे खुद ही भार की तरह होते हैं पृथ्वी पर, समाज पर, परिवार पर भी। उन्हें कोई जिम्मेदारी दो, वो उसे नहीं निभा सकते, ठीक से नहीं निभाना चाहते, तो खुद ही भार बन जाते हैं। तो जिस लकड़ी को तराशा गया है, पहिए का रूप दिया, दो पहियों को एक लकड़ी से जोड़ा, तब उस पहिए के ऊपर एक आसन हो गया, तो उस पर बैठ करके 2 3 4 लोग चले जाते हैं, उस पर वजन रख करके आराम से ढोया जा सकता है। इसी तरह से जिम्मेदारियों का बोझ रखते हुए भी सत्पुरुष, क्योंकि उनका व्यक्तित्व सुंदर है और उस व्यक्तित्व को तराशा गया है, अच्छा बनाया गया है, इसलिए वो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों, उत्तरदायित्वों का वहन कर लेते हैं। और जो असत पुरुष हैं वो खुद भी एक बोझ की तरह हो जाते हैं। नतन मित्रम यस्य कोपाद विभेति यद्वा मित्रम शंकितेनोपचर्यम यस्मिन मित्रे पितरी वाश्वसीत तद्वै मित्रम संगतानि तराणि। मित्र का लक्षण बता रहे हैं जो कौन आपका मित्र है। जिस मित्र के पास बैठ के कब ये गुस्सा हो जाएगा ऐसा डर लगे, या क्या व्यवहार कर देने से ये इसको अच्छा नहीं लगेगा ऐसा आप भयभीत रहें, वो व्यक्ति मित्र नहीं है। वो या तो आपसे श्रेष्ठ है, आपसे ऊंचे पद अधिकार शक्ति वाला है, तो उसके पास बैठते हुए जरा सा एक संकोच सा होगा ना, भय होगा। मित्र तो वो है जिससे आप इतने अंतरंग हैं कि कुछ भी कह लेंगे और ये डर नहीं लगा रहेगा कि ऐसा व्यवहार ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा मुझसे कुछ बात ना निकल जाए। ये भयभीत भाव जहां है वहां पर मित्रता नहीं है। वहां ऊंच नीच संबंध हो सकते हैं, कोई हमसे ऊंचा पदाधिकारी है, हमसे बड़ा विद्वान है, हमसे आयु में बड़ा है, तो उससे थोड़ा सा एक दूरी बनाकर रखने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन मित्र के साथ तो निकटता होती है, उससे आप अपना सब कुछ हंस बोल सकते हैं और अपनी बातें कह सुन सकते हैं। वो व्यक्ति मित्र है। या कश्चिदप्य संबद्धो मित्र भावेन वर्तते सैव बंधुस्तन मित्रम सा गतिस्तत्परायणम। इसमें मित्र का और भी बारीक और गहरा लक्षण कहा है। अगर कोई व्यक्ति आपसे किसी संबंध के कारण, संबंध का मतलब कोई प्रयोजन है, अभी कोई आपसे बनकर उसे कुछ लाभ होगा, कुछ सहयोग चाहिए, तभी आपके पास आता है, वो मित्र नहीं, अमित्र भी नहीं, वो आपका शत्रु नहीं है। लेकिन जब मतलब होता है तभी आपसे संपर्क करता है, तो वो तो फिर आदान प्रदान है, आपने सहयोग दिया, अगर बदले में आप कभी उसका सहयोग लेना चाहेंगे तो ले लीजिए। ये मित्रता का मान भी लें उसे मित्र, तो सबसे छोटा स्तर है। आपके परिचित हैं वो मित्र हैं, लेकिन सहयोगी हैं, लेकिन मित्र तो वो है जो आपसे मिलना चाहता है सिर्फ मिलने के लिए, या आप उससे मिलना चाहते हैं सिर्फ मिलने के लिए, बहुत दिन हो गए चलो हालचाल पूछ लें, मिल नहीं सकते तो फोन ही कर लें। तो अगर फोन भी करते हैं तो अगर कोई काम पड़ा है तब फोन कर रहे हैं, तो उनसे तो आपके व्यावहारिक संबंध है, वो मित्रता के अंतर्गत नहीं आते। ऐसे मित्रों की संख्या होनी चाहिए जो बस जिनसे मिलकर ही अच्छा लगता है। न कश्चिदप्य संबद्धो मित्र भावेन वर्तते, बस मित्र भाव से ही वो आपके नजदीक आना चाह रहा यह है, वही वास्तव में बंधु है, वही मित्र है। और उसी ऐसे मित्रों के साथ आवश्यकता के समय ज्यादा बड़ा सहयोग प्राप्त हो सकता है। जो मित्र नहीं है पर शत्रु भी नहीं है, उनसे आप सहयोग तो ले सकते हो, लेकिन जो मित्र हैं वो आपके दुख में दुख अनुभव करेंगे, आपके सुख में सुख अनुभव करेंगे। उनका होना, साथ खड़ा होना ही आपके दुख को कम कर देगा। चलचित्तस्य वै पुंसो वृद्धाननुपसेवत पारिप्लव मतेर नित्यम ध्रुवो मित्र संग्रह। जो पुरुष चंचल चित्त वाला है, आज ये कल वो ऐसा, और अभी कुछ तभी कुछ, और अपने से ज्ञान में जो बड़े हैं, आयु में जो बड़े हैं, अनुभव में जो बड़े हैं, उनकी संगति करने से बचता है, उनके पास नहीं बैठता, उनकी बात नहीं सुनता, और ना मानना तो दूर, सुनना भी नहीं चाहता, अस्थिर मति वाला है। ऐसा व्यक्ति मित्रों का संग्रह नहीं कर सकता, क्योंकि अस्थिर चित्त वाला, आज जो मित्र है उसका कल उसी से वो ठान लेगा, कुछ भी बदल जाएगा। मन को कोई भी जरा सी बात बुरी लग गई बातचीत में किसमें, तो उसकी मित्रताएं गहरी नहीं होती, क्योंकि उसका चित्त स्थिर नहीं होता। चित्त की स्थिरता आती है अपने से बड़े लोगों के साथ, चाहे वो ज्ञान वृद्ध हो, वयोवृद्ध हो, अनुभव वृद्ध हो, उनके पास बैठकर थोड़ा धैर्य से उनकी बात सुनते हैं, तो उसका प्रभाव ये होता है कि आपका चित्त चंचल नहीं रहता, उनके अनुभवों से आपको प्रेरणा मिलती है। ये आशय। चलचित्त मनात्मानम इंद्रियाणाम वशानुगम अर्था समविवर्तन्ते हंसा शुष्कम सरो यथा। जो चंचल चित्त वाले हैं, अज्ञानी हैं, इंद्रियों के वशीभूत हैं,
इंद्रियों के विषयों में जिनकी आसक्ति है, तो वो इंद्रियों की आसक्ति की वजह से जरा से प्रलोभन से डिग जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को धन ऐश्वर्य प्राप्त हो भी जाए तो भी वो उससे सुख नहीं उठा पाते, क्योंकि चित्त अस्थिर है, इंद्रियों में आसक्ति है, तो वो उन ऐश्वर्यों को स्थिर नहीं रख पाते। लक्ष्मी उनके पास स्थिर नहीं रहती, बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है, उनको छोड़कर चली जाती है। हंस की तरह, जैसे हंस सूखे तालाब को छोड़ देते हैं, इसी तरह से लक्ष्मी भी उनको छोड़ देती है। दूसरा अर्थ ये भी निकलता है, क्योंकि पाठ भेद मिलता है, तो उसमें समभिवर्तनते, यानी जैसे कि धन इकट्ठा वो व्यक्ति कर लेता है लेकिन धन से सुखी नहीं हो पाता। हंस जैसे सूखे तालाब के ऊपर उड़ते रहते हैं, नीचे नहीं बैठते, इसी तरह से। दूसरा अभिप्राय जो मैंने आपसे पहले कहा कि ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी छोड़ ही जाती है, धन ऐश्वर्य छोड़ ही जाते हैं, चले जाते हैं उसके पास से, जैसे कि सूखे तालाब को हंस छोड़ देते हैं। अकस्मादेव कुप्यन्ति प्रसिदन्त्यनिमित्ततः क्षीरमेतद् असाधूनाम अभ्रम पारिप्लवम यथा। बिना कारण के गुस्सा करते हैं मूर्ख लोग, असाधु लोग, असत पुरुष, दुर्जन लोग, और बिना कारण के प्रसन्न हो जाते हैं। किसी पर ऐसे ही प्रसन्न हो गए, ऐसे ही बिना मतलब छोटी सी बात पर ज्यादा क्रुद्ध हो गए, ये असत पुरुषों का लक्षण है। जैसे कि चंचल बादल कहीं भी बरस जाता है बिना ये देखे कि यहाँ बरसना चाहिए कि नहीं बरसना चाहिए, यहाँ ऐसे बादलों से उपमा की गई। सत्कृताश्च कृतार्थाश्च मित्राणाम न भवन्ति ये तान् व्रतान् अपि क्रव्यादा कृतघ्नानोपभुञ्जते। जो व्यक्ति अपने मित्रों से सत्कार भी पाता है और प्रयोजन भी सिद्ध कर लेता है और बदले में मित्रों का उपकार भी नहीं मानता, उनको आवश्यकता पड़ी तो सहयोग कर देना चाहिए, वो तो दूर कृतज्ञता भी नहीं प्रकट करता, ऐसा व्यक्ति अत्यंत कृतज्ञ है। और उपमा दी है कि ऐसे व्यक्ति के मर जाने पर उसका मांस गिद्ध भी नहीं खाएंगे, इतना वो नीच माना गया है कृतज्ञ व्यक्ति। अर्चय देव मित्राणि सतिवा धने नानर्थयन प्रजानाति मित्राणाम सार फलगुताम। अच्छे व्यक्तियों को चाहिए, श्रेष्ठ लोगों को चाहिए कि चाहे मित्र के पास धन हो या न हो, फिर भी उनका आदर सत्कार करें। वो आपके काम आ सकते हो या ना आ सकते हो, फिर भी उनका आदर सत्कार करें। और मित्रों से विशेष प्रयोजन पूरा होने की आकांक्षा न रखते हुए, उनसे कोई याचना न करते हुए, बिना किसी प्रयोजन के, केवल मित्र है बस इस भाव से ही उनको लाभदायक मानना चाहिए कि मित्र का होना ही एक सुख देता है, यही एक बड़ा लाभ है। लोभी व्यक्ति को मित्र नहीं पसंद आएंगे इस तरह से, क्योंकि वो तो प्रयोजन सिद्ध होगा तभी किसी से मतलब निकल सकता होगा, तभी उससे सीधे मुंह बात करेगा, नहीं तो बात भी नहीं करना चाहेगा। तो ऐसे लोगों के मित्र भी नहीं होते, मित्र बनते भी हैं तो उसको शीघ्र छोड़ देते हैं। संतापात भ्रश्यते रूपम संतापात भ्रश्यते बलम संतापात भ्रश्यते ज्ञानम संतापात व्याधि मृच्छति। अगर मन में कोई संताप रहता है तो संताप की वजह से, उन मानसिक दुर्गुणों की वजह से, चाहे बाहर परिस्थिति में कोई दुख है या अंदर कोई संताप है जिस वजह से आपका चित्त संतप्त है, ऐसा व्यक्ति का रूप भी नष्ट होता है, ऐसे व्यक्ति का बल भी भ्रष्ट होता है, ऐसे व्यक्ति का ज्ञान भी छिप जाता है और उससे वो लाभ नहीं उठा पाता, और तरह तरह की व्याधियों को ऐसा व्यक्ति प्राप्त होता है। अनवाप्यम च शोकेन शरीरम चोपतप्यते अमित्राश्च प्रहृष्यन्ति मास्म शोके मनः कृथा। धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं विदुर कि शोक मनाने से और संतप्त रहने से कोई इच्छित वस्तु प्राप्त नहीं होती, पुरुषार्थ करने से ही प्राप्त होती है, इसलिए चिंता करते रहने से कोई फायदा नहीं है। इस तरह अपने मन और शरीर दोनों को ही आप पीड़ित करेंगे। और शत्रु लोग ये जानकर कि आप चिंता से मग्न हैं, चिंता में डूबे हुए हैं, शोक मग्न हैं, उसको शोक कर रहे हैं कि ये ना हो गया, ऐसा नहीं कर लेता, ऐसा कर लिया, इससे गड़बड़ हो गई, ऐसा सोच सोचकर आप सिर्फ अपना दुख बढ़ाएंगे और लाभ नहीं होगा, और इच्छित जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं होगा। पुनर्नरो म्रियते जायते च पुनर्नरो हीयते वर्धते च पुनर्नरो याचति याचते च पुनर्नरः शोचति शोचते च। ये तो आवागमन लगता रहता है, धन समृद्धि आती है जाती है, मनुष्य मरता भी है, फिर से जीवित होता है, फिर जन्म होता है, मनुष्य हीन अवस्था को प्राप्त होता है लेकिन फिर बढ़ भी जाता है, फिर से उन्नति हो जाती है। इसलिए निराश नहीं होना चाहिए। सुखम च दुखम च भवा भवौ च लाभा लाभौ मरणम जीवितम च पर्यायशः सर्वमेते स्पृशन्ति तस्मात् धीरो न च हृष्येन्न शोचेत्।
मनुष्य को न अति प्रसन्न होना चाहिए, न अधिक दुखी होना चाहिए, न अधिक शोकमग्न होना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख, जन्म मृत्यु, लाभ हानि, ये सब आते जाते रहते हैं क्रम से। कभी सुख आएगा तो फिर उसके बाद दुख आएगा, तो कभी उन्नति होगी तो कभी अवनति होगी। इसमें धीर रहना चाहिए, धैर्यवान रहना चाहिए, और न सुख आने पर अधिक प्रसन्न हो, न उन्नति होने पर अधिक अहंकार में आओ, और न थोड़ा हीन हो गए, थोड़ा धन नष्ट हो गया या कुछ पदावनत हो गए, कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई तो उससे मन का धैर्य नहीं टूटने देना चाहिए। समत्व की प्राप्ति करना उद्देश्य रहना चाहिए। चलानि हीमानि षडिन्द्रियाणि तेषां यद्यद् वर्धते यत्र यत्र ततस्ततः स्रवते बुद्धिरस्य छिद्रोदकुंभादिव नित्यमंभ। जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 सेंसेस हैं, अगर इनमें से एक की भी विषयासक्ति बढ़ जाती है तो वो छेद की तरह हो जाती है। जितना बड़ा वो छेद होगा, और 2 इंद्रियों में आसक्ति और ज्यादा आसक्ति, तो उतनी ही तीव्रता से पानी, जैसे समृद्धि का जल, जैसे छेद वाले घड़े से पानी निकलता जाता है, इसी तरह से इंद्रियां अगर विषयासक्त हो जाती हैं ज्यादा, एक उचित सीमा से ज्यादा, तब फिर उस विषयासक्ति के कारण उन इंद्रियां छेद में बदल जाती हैं और छिद्र से समृद्धि का, सुख का, शांति का जल बहता रहता है। ऐसा व्यक्ति सुखी नहीं हो पाता। तनुरद्ध शिखी राजा मिथ्योपचरितो मया मंदानाम मम पुत्राणाम युद्धेनांतम करिष्यति। अब यहाँ धृतराष्ट्र अपने मन का दुख, अपने मन की व्यथा और चिंता प्रकट कर रहे हैं विदुर से। जैसे सूखी लकड़ी के अंदर अग्नि छिपी रहती है, जरा सा घर्षण हो तो आग लग जाती है, ठीक इसी तरह से सूक्ष्म धर्म से बंधा हुआ युधिष्ठिर, जिसके साथ मैंने असद व्यवहार किया है, ये मेरे मूर्ख पुत्रों का युद्ध में नाश कर देगा, ऐसी आशंका धृतराष्ट्र प्रकट कर रहे हैं। तो विदुर ने कहा, अभी धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, नित्योद्विग्नमिदं सर्वं नित्योद्विग्नमिदं मनः यत् यत् पदमनुद्विग्नं तन्मे वद महामते। हे महामति विदुर, मुझे वो रास्ता बताओ जिससे मैं भय और पीड़ा से, इस चिंता से, शोक से ऊपर आ जाऊं। तो विदुर ने कहा, नान्यत्र विद्या तपसोर नान्यत्येन्द्रिय निग्रहात् नान्यत्र लोभ संत्यागात् शांतिम पश्यामि तेन भव। हे अनघ, यहाँ उसका उत्साह बढ़ाने के लिए और छंद पूर्ति के लिए वेदव्यास जी प्रयोग कर रहे हैं। हे अनघ पाप रहित धृतराष्ट्र, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी तब तक जब तक आप विद्या और तप के द्वारा, इंद्रिय जय के द्वारा और लोभ का परित्याग नहीं कर देते। क्योंकि लोभ की वजह से ही तो दूसरे का राज्य छीनने की इच्छा हुई है तुम्हारे अंदर और तुम्हारे पुत्रों के अंदर। तो विद्या और तप के द्वारा और इंद्रिय जय के बिना और विद्या और तप के बिना और लोभ का त्याग किए बिना शांति नहीं मिलेगी। तो ये छोड़ दो। बुद्धिया भयम प्रणुदति तपसा विंदते महत् गुरु शुश्रूषया ज्ञानम शांतिम योगेन विंदति। भय कैसे नष्ट होता है? सही और गलत का विचार करके और गलत को छोड़ देने से बुद्धि के द्वारा भय नष्ट हो जाता है। अनुचित आचरण न करो, भय नष्ट हो जाएगा। और भय अगर आ गया है तो बुद्धि के द्वारा उसका उपाय सोचो। तो भय का नाश तो बुद्धि के सही चिंतन के द्वारा होगा। तप के द्वारा महत प्राप्ति होती है, बड़े लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और दूसरा महत, आप परब्रह्म की प्राप्ति भी करनी हो तो भी उचित पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जितना बड़ा सुख चाहिए, महत जितना बड़ा सुख चाहिए, उतना पुरुषार्थ करने के लिए, उतना ही कष्ट उठाने के लिए सन्नद्ध रहना आवश्यक है। गुरु शुश्रूषया ज्ञानम, गुरुजनों की, जो आदरणीय लोग हैं और विद्वान लोग हैं, हमसे ज्यादा जानने वाले लोग हैं, उनकी सेवा से, शुश्रूषा से, उनकी संगति से ज्ञान प्राप्त होगा, सन्मार्ग मिलेगा। और शांतिम योगेन विंदते, योग के द्वारा शांति प्राप्त होती है। अब यहाँ योग के 2 अर्थ ले सकते हैं। एक तो समाधि वाला, परमेश्वर के निकट बैठने से शांति प्राप्त होती है, उसका ध्यान करने से। और दूसरा उचित प्रयोग से, जीवन का व्यवहार ठीक ढंग से कर लेने से और सब चीजों का, व्यवहारों का सही प्रयोग करने से शांति प्राप्त होती है। नहीं तो आप अशांत रहेंगे, गलत प्रयोग करेंगे, अशांत होंगे, गलत व्यवहार करेंगे, बदले में अशांति होगी। अनाश्रिता दान पुण्यम वेद पुण्यम अनाश्रिता राग द्वेष विनिर्मुक्ता
विचरन्ति मोक्षिणः, जो शांति के अभिलाषी लोग हैं, जो आनंद के अभिलाषी लोग हैं, मोक्ष प्राप्त के अभिलाषी लोग हैं, वो राग द्वेष से विमुक्त होकर विचरते हैं। फिर उनको अगर वो दान पुण्य ना भी करें, वेदाध्ययन ना भी करें, लेकिन उन्होंने पहले कर लिया वेदाध्ययन, दान पुण्य आदि कर लिया, उसका फल होता है शांति, सुख और आनंद और मोक्ष की तरफ बढ़ते जाना। अधीतस्य सुयुद्धस्य सुकृतस्य च कर्मणः तपसश्च सुतप्तस्य तस्यांते सुखमेधते। ऐसे व्यक्ति के सुख बढ़ते हैं जो अच्छे प्रकार अध्ययन करने वाले हैं, यानी जो लक्ष्य है उसको पाने का मार्ग क्या है, उसका अध्ययन ठीक से करना, उस प्राप्ति के मार्ग को समझना, जानना। पतंजलि ने उसको स्वाध्याय के रूप में कहा है। जो भी आपको प्राप्त करना है, उस प्राप्त करने के जो साधन हैं, जो उसके लिए ज्ञान चाहिए, जो सन्मार्ग चाहिए, उसका अध्ययन और अच्छे प्रकार से फिर पराक्रम करना। आप अध्ययन ही करते रहे, जानते बहुत हैं, सब आपको मालूम है, लेकिन आप पराक्रम में नहीं उतरते। और अगर आवश्यकता पड़ जाए तो अपने विकारों से युद्ध करना, सामने जो बाधाएं हैं उनसे युद्ध करना, उनको पराजित करना। अगर कुछ मनुष्यों का समूह आपको उस रास्ते पर जाने से रोकता है तो उनको भी पराभूत करना और अच्छे प्रकार कर्म करना। अपने कर्म को, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसको अच्छे से अच्छे ढंग से करने का प्रयास और अच्छे प्रकार कष्ट सहन करने का अभ्यास, ये सब जो व्यक्ति कर लेता है वो सुख को प्राप्त होता है। स्वास्तीर्णानि शयनानि प्रपन्ना वै भिन्ना जातु निद्राम लभन्ते न स्त्रीषु राजन रतिम आप्नुवन्ति न मागधै स्तूयमाना न सूतै। जो व्यक्ति अशांत है, जिसके मन में कोई संताप भरा हुआ है, जिसका मन छिन्न भिन्न हो रहा है और बहुत सारे विचार तर्क वितर्क घूम रहे हैं, ऐसा व्यक्ति कभी चैन से सो नहीं पाता। चाहे उसको अच्छे बिछौने, अच्छे बिस्तर पर लेटा दिया जाए तब भी उसे नींद नहीं आती। और अच्छे से अच्छे सुख के साधन, सुंदर सुंदर चीजें उसके पास हों, तब भी न उनसे वो सुख उठा पाता है और उसका मन का संताप जो है उन सुख के साधनों में भी उसे निरत नहीं होने देता। और चाहे अच्छे कवि और अच्छी स्तुति करने वाले लोग आकर उसकी कितनी भी प्रशंसा करें, वो भी उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि चित्त में अशांति और संताप भरा हुआ है। वही हालत धृतराष्ट्र की इस समय हो रही है। न वै भिन्ना जातु चरन्ति धर्मम न वै सुखम प्राप्नुवन्ति है भिन्ना न वै सुखम भिन्ना गौरवम प्राप्नुवन्ति न वै भिन्ना प्रशमम रोचयन्ति। जो धर्म का आचरण नहीं करते और जिनका मन छिन्न भिन्न रहता है, ये कर लूं, वो करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, और सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते, और जिनकी प्रवृत्ति अधर्म की ओर होती है, अधर्माचरण से, गलत सलत तरीकों से, शॉर्टकट से जो बहुत कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, न वो सुख को प्राप्त होते हैं, न गौरव को प्राप्त होते हैं, न शांति को प्राप्त होते हैं। न वै तेषां स्वदते पथ्यमुक्तम योगक्षेमं कल्पते नैव तेषां भिन्ना नाम वै मनुजेन्द्र परायणम न विद्यते किंचिदन्यत् विनाशात्। जो लोग भेद को प्राप्त हुए, यानी जिनका मन अस्थिर है, उनको कोई ठीक यथार्थ कही हुई बात भी अच्छी नहीं लगती और किसी भी तरह वो शांति प्राप्त नहीं करते, और जो रक्षा रूपी कर्म है, जो क्षेम है, वो भी उन्हें प्राप्त नहीं होता। विनाश के अतिरिक्त उनकी और कोई अन्य गति नहीं होती। संपन्नम गोषु संभाव्यम संभाव्यम ब्राह्मणे तप संभाव्यम चापलम स्त्रीषु संभाव्यम ज्ञातितो भयम। गौओं में दुग्ध की जा सकती है, ब्राह्मण जो विद्वान है उसमें ज्ञान प्राप्ति के लिए जो भी अधिक से अधिकतम साधना करनी चाहिए उसकी संभावना में दिखती है। स्त्रियां, बच्चे थोड़ा चंचल मन वाले होते हैं, अधिक चंचल मन वाले होते हैं, ये संभावना की जाती है। और अपने संबंधियों के बीच कोई भयकारी हो सकता है, ये भी संभावना की जा सकती है। लेकिन अगर आपका चित्त अशांत है तो आप सुख प्राप्त कर लेंगे और सही मार्ग प्राप्त कर लेंगे, ये संभावना नहीं हो सकती। इसलिए मन से लोभ इत्यादि दुर्गुणों को छोड़ दें। ब्राह्मणेषु च ये शूरा स्त्रीषु ज्ञातिषु गोषु च वृंतादेव फलम पक्वम धृतराष्ट्र पतम पीते। जैसे किसी वृक्ष से पका हुआ फल बड़ी आसानी से गिर जाता है, पतन की ओर आ जाता है, इसी तरह से ऐसे लोग भी बहुत जल्दी पतित होते हैं जो विद्वान सज्जन लोगों के प्रति, स्त्रियों के प्रति, अपने ही संबंधी लोगों के प्रति, गौओं के प्रति, निरपराध लोगों के प्रति शूरवीरता और साहस दिखाते हैं, पराक्रम दिखाते हैं। आगे के श्लोकों में संगठन का और
शक्ति किस तरह संचित होती है, इसका संकेत विदुर कर रहे हैं। महानप्येक दो वृक्षो बलवान सुप्रतिष्ठित तसह्य वातेन सस्कंता वृक्षा संघर्ष सुप्रतिष्ठिता ते ही तीव्रतमान वातान सहन्ते न्यून संशयात। एक अकेला वृक्ष किसी मैदान में खड़ा हुआ है तो वो आंधी तूफान से बहुत जल्दी गिर जाएगा, उसको आंधी तूफान एक वृक्ष को गिरा देंगे। लेकिन 10 वृक्ष आपस में नजदीक नजदीक खड़े हुए हैं तो एक दूसरे का बल उनका जुड़ जाता है और बड़े से बड़ा आंधी और तूफान उनमें से किसी भी वृक्ष को हिला नहीं पाता, समाप्त नहीं कर पाता, गिरा नहीं पाता। इसी तरह से एवं मनुष्य मप्येकम गुणैरपि समन्वितम शक्यम दुष्यंतो मन्यन्ते वायुर्ध्रुवम विवेकजम अन्योन्य समुपष्टम भाद अन्योन्यापाश्रयेण च ज्ञातयः संप्रवर्धन्ते सरसी योपलात्मनुत। अनेक गुणों से युक्त बलवान पुरुष, बहुत गुणवान भी है, बलवान भी है, पर अकेला है, वो शत्रुओं के द्वारा पराजित हो जाएगा। जैसे अकेला सुदृढ़ वृक्ष भी वायु के द्वारा, तेज आंधी के द्वारा गिरा दिया जाता है। लेकिन अगर बहुत से वृक्ष खड़े हुए हैं तो उनको जिस तरह आंधी नहीं गिरा पाती, इसी तरह से अपने बंधु बांधव, मित्रों, सहयोगियों के साथ, अपने परिवार, अपने कुल बांधवों के साथ जो व्यक्ति है, जुड़ा हुआ है, उसको विपत्तियां पराजित नहीं कर पाती, उसका विनाश नहीं हो पाता, वो पतन की ओर नहीं जा पाता। धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं विदुर कि इसी तरह तुम पांडवों से विरोध न करो और सब भाई मिल करके शत्रुओं को, दूसरे शत्रुओं को पराजित करोगे और अपने मित्रों और शत्रुओं का भेद करके शत्रुओं को समाप्त करो। जो मानवता के शत्रु हैं, समाज के शत्रु हैं, राज्य के शत्रु हैं, और अपने मित्रों की संख्या बढ़ाओ, पांडवों के साथ वैर द्वेष छोड़ दो। बची हुई बातें अभी ये चौथे अध्याय के कुछ श्लोक शेष हैं और हम शीघ्र ही चाहेंगे कि इस सप्ताह में विदुर नीति का हम पूरा पारायण कर लें और उसके जो दिव्य उपदेश हैं उनको हरिजंगम कर लें। आज की चर्चा यहीं रोकता हूं। धन्यवाद। ओम।